कि बेसिकली ये बोल रहा है हाँ ये वाला पार्ट करना था हमें। हाँ ठीक है। तो G1 एक्सियम जो कि बेसिकली कंप्लीटनेस वाली एक्सियम थी, उसके साथ एक्सियम G5 मिलके बोलती है कि एजेंट जब भी इंडिफरेंट हो दो गैम्बल्स में, तो वो उन दो गैम्बल्स के किन्हीं भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस में भी इंडिफरेंट होगा। क्या मतलब है इस बात का, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। G और H आपस में दो गैम्बल्स हैं जो इंडिफरेंट है, ठीक है, और G जो है वो खुद के तो इंडिफरेंट है ही, है ना। तो वो बात है, कंप्लीटनेस से हमें पता चलता है कि हर गैम्बल का अपने आप के साथ और बाकी के गैम्बल्स के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता तो होता ही है। या वो उनके जितनी अच्छी होती है या वो उनके जितनी अच्छी नहीं होती है, या वो दोनों ही आपस में एक दूसरे की जितनी अच्छी होती है, यानी कि इंडिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। अब जी का अपने आप के साथ क्या रिश्ता है ना, तो ये रिश्ता कहलाता है बेसिकली इंडिफरेंस, है ना। तो जी एच के इंडिफरेंट है, जी खुद के भी इंडिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक गैम्बल ऐसी बनाओ जिसमें आप जी को अल्फ़ा जितनी प्रोबेबिलिटी दे रहे हो, एच को 1 - अल्फ़ा जितनी, या फिर आप एक गैम्बल बनाओ जिसमें आप जी को अल्फ़ा जितनी प्रोबेबिलिटी दे रहे हो, जी को ही 1 - अल्फ़ा जितनी। सी, इधर भी अल्फ़ा है, इधर भी अल्फ़ा है, इधर भी 1 - अल्फ़ा है, इधर भी 1 - अल्फ़ा है, इधर जी है, इधर भी जी है, इधर एच है, इधर जी है, लेकिन जी और एच तो इंडिफरेंट थे ना। तो आप 1 - अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी एच को दो या 1 - अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी जी को दो, घर की ही बात है ये तो, है ना। और अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी जी को दी, 1 - अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी भी जी को दी, दैट मीन्स कि दिस इज़ इक्वल टू जी ही ना, मतलब जी ही हो गया ना ये बेसिकली जो गैम्बल है। तो बेसिकली कुल मिला के बात ये सब निकली कि अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी जी को देना और 1 - अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी एच को देना इज़ इंडिफरेंट टू जी। बेसिक बात ये है कि आप इनके कुछ से भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस बनाओ जिसमें आप कुछ प्रोबेबिलिटी जी को दे रहे हो, कुछ प्रोबेबिलिटी एच को दे रहे हो, ठीक है। अगर आप प्रोबेबिलिटी सेम रखते हो तो उसके हिसाब से आप कैसे भी कॉम्बिनेशंस वगैरह बना सकते हो, वो अल्टीमेटली इंडिफरेंट ही होगा, ठीक है। मतलब एक गैम्बल थी जी, ठीक है, और हमें पता है जी और एच आपस में इंडिफरेंट है, तो आप गैम्बल जी रखो या फिर आप अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी जी को दो, 1 - अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी एच को दो, जी गैम्बल या फिर अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी जी को, 1 - अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी एच को, बात एक ही है, क्योंकि जी गैम्बल में पूरी की पूरी जी गैम्बल है और इस वाली गैम्बल में अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी के साथ जी गैम्बल है, 1 - अल्फ़ा के साथ एच है, बट एच और जी तो एक ही बात है ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। और लास्ट बात ये है कि लास्ट बात बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी जो गैम्बल है फॉर एनी, कोई भी जो गैम्बल जी है उसके लिए हर गैम्बल से एक ना एक सिंपल गैम्बल निकल के आती है, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसे सोच सकते हो कि हर एक मुसीबत का एक सिंपल सा सल्यूशन हो सकता है, ऐसे ही हर एक गैम्बल जो है उसका उससे एक सिंपल गैम्बल निकल के आती है, ठीक है। और अगर वो सिंपल गैम्बल जो है वो है ऐसी कुछ दिखती है, P1 A1 PN AN, ऐसी सी वो सिंपल गैम्बल दिखती है, तो वो गैम्बल और उससे निकली हुई सिंपल गैम्बल में आप इंडिफरेंट हो। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो ये बेटर होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लो कि ए जो है वो सेट ऑफ आउटकम्स है A1 A2, ठीक है। अब एक कंपाउंड गैम्बल है, उसमें क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी अल्फ़ा के साथ A1 मिलता है और 1 - अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी के साथ मिलती है एक लॉटरी टिकट। वो लॉटरी टिकट खुद में एक गैम्बल है, उसमें A1 आपको मिलता है प्रोबेबिलिटी बीटा के साथ और A2 मिलता है प्रोबेबिलिटी 1 - बीटा के साथ। मतलब आपके पास एक गैम्बल है, उस गैम्बल में A1 आपको मिलता है अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी के साथ, 1 - अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी से आपको एक लॉटरी की टिकट मिली है, उस लॉटरी की टिकट में बीटा प्रोबेबिलिटी के साथ आपको A1 मिल सकता है या फिर 1 - बीटा प्रोबेबिलिटी के साथ आपको A2 मिल सकता है। अब ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए अल्टीमेटली तुम सोचोगे कि भाई ये सब मत बता मुझे अगर तुम्हें मतलब कुछ सट्टा वट्टा खेलना है,
ठीक है। तो अच्छा, मतलब ये सब चीज़ें मजाक की हैं, बट ये सब ऐसे ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें मतलब कुछ ऐसा वैसा कुछ करना है तो तुम बोलोगे कि भाई इतनी सारी कहानी मत बता मुझे, सीधा सीधा ये बोल कि अच्छा A1 A2 दो आउटकम्स है ना, तो दोनों के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बोल, और बात ख़त्म करिए, क्या कहानी लगाई हुई है, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि A1 को मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देख लेते हैं। एक तो अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी है कि आपको A1 सीधा सीधा मिल जाए, या फिर अगर तुम्हें लॉटरी की टिकट मिलती है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फ़ा है, और उसके बाद A1 मिलेगा तुम्हें, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी A1 मिलने की आफ्टर द लॉटरी टिकट हो गई 1 माइनस अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी है लॉटरी मिलने की, मल्टीप्लाइड बाय बीटा। भाई अगर 50% चांस है कि तुम्हें लॉटरी मिल जाएगी, और 50% का 20% चांस है कि उसमें तुम्हें A1 मिल जाएगा, तो 50% इंटू 20% हो गया ना A1 का चांस, वही 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बता रहा है, ठीक है। और A2 के मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, A2 तुम्हें तब मिलेगा जब पहले तो गैम्बल आएगी, गैम्बल के आने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब लॉटरी आएगी, लॉटरी के आने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस अल्फ़ा, और लॉटरी के आने के बाद 1 माइनस बीटा प्रोबेबिलिटी है कि A2 आएगा। लॉटरी आने की प्रोबेबिलिटी है 70% लेट से, और लॉटरी के बाद A2 आने की प्रोबेबिलिटी है 30%, तो 70% इंटू 30% A2 के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई ना, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि सी, या तो एक बहुत कंपाउंड सी गैम्बल हो सकती है जिसमें ऐसा हो कि पहले तुमने गैम्बल खेली, उससे तुम्हें ये मिल सकता है, या फिर एक लॉटरी मिल सकती है, लॉटरी से तुम्हें ये मिल सकता है, या फिर ये हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है, या ये हो सकता है। बट जो बंदा है वो उस कंपाउंड गैम्बल में, और उस कंपाउंड गैम्बल का जो सिंपल सा मीनिंग निकलता है, वो जो सिंपल गैम्बल है कि भाई कुल मिला के बात ये थी कि अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोबेबिलिटी से A1 मिल रहा है, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा प्रोबेबिलिटी से A2 मिल रहा है। इन दोनों गैम्बल्स में तुम इंडिफरेंट हो गए। बेसिकली किसी भी कंपाउंड गैम्बल को एक सिंपल गैम्बल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कंपाउंड गैम्बल बीइंग बहुत लंबी सी कहानी कि ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, सिंपल गैम्बल तुम्हें सिंपली बता देती है कि फलाने आउटकम को मिलने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, ढिमकाने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, वो साफ साफ बात करती है, ठीक है। बट अल्टीमेटली दोनों चीज़ तो सेम ही कह रहे हैं ना, तो दोनों आपस में इंडिफरेंट होंगे, एक कंपाउंड गैम्बल या उस कंपाउंड गैम्बल से निकलने वाली सिंपल गैम्बल, एक ही बात है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ठीक है। आगे बताया है कि एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस ओवर ऑल गैम्बल्स, कंपाउंड और अदरवाइज, आर कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड बाय हिज प्रेफरेंसेस ओवर सिंपल गैम्बल्स। मतलब बेसिकली अगर तुम्हें गैम्बल्स का कंपैरिजन करना हो तो तुम गैम्बल्स का कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हो अल्टीमेटली अगर तुम्हें एक गैम्बल का दूसरी गैम्बल से कंपैरिजन करना है तो तुम देख तो यही रहे हो ना कि भाई ये वाली गैम्बल से मुझे ये मिलने के चांसेस ज़्यादा है, और दूसरी वाली गैम्बल से मुझे ये मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उनको कंपेयर कर रहे हो। तो अल्टीमेटली तो तुम आउटकम्स क्या क्या होंगे, उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी रहेंगी, उन्हीं का ही कंपैरिजन कर रहे हो ना। तो अल्टीमेटली तुम सिंपल गैम्बल्स का ही कंपैरिजन कर रहे हो कि ये वाली गैम्बल है, ये मुझे A1 जो है ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी से देता है, तो मुझे ये वाली गैम्बल अच्छी लग रही है। अल्टीमेटली तो यही चीज़ होती है ना जब भी तुम गैम्बल्स को कंपेयर करोगे, कि अल्टीमेटली मुझे दोनों में से किस में अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, तो वही वो बात बोल रहा है, ठीक है।